तो हमें ये ज़ाहिर हमें ये हुआ कि ये नहीं हो सकता कि भी आप जो है वो बहुत लंबी उम्र ले सकें अगर आपका वज़न ज़्यादा है। बहुत कम चांस है इसका, बीमारियां ज़्यादा होती हैं। अब दूसरे नंबर पे ये बात है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है तो क्या फिर भी आपको किसी डाइट प्लान की ज़रूरत है? यस। क्यों? आजकल जो है वो 40-45 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, यानी शुगर की। शुगर के मसले जो मसाइल जो हैं उसके लिए भी हमारी जो डाइट प्लान बेहतर नहीं है हर किस्म से। फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सही नहीं है, उसकी क्वांटिटी भी सही नहीं है, उसकी किस्म भी सही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो, और दूसरे नंबर पे जो है वो हार्ट की बहुत सारी डिजीज़ हो रही है। तो हार्ट की डिज़ीज़ जो हैं उनमें आप देखें कि भी हमारी कौम को बहरहाल बहुत ज़्यादा उस सिलसिले में अवेयरनेस भी है। डॉक्टरों ने इसमें अवेयरनेस बहुत फैलाई है। तो इस वजह से इसमें मसला इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको बहुत ख्याल करते हैं। मैंने देखा है कि आप जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ना खाएं और इस तरीके से जो है वो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। लाइफस्टाइल बन गया ये। लेकिन क्या इस लाइफस्टाइल का फ़ायदा भी हुआ है? क्या ये सो कॉल्ड मिथ थी कोई कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो नुकसानदेह और उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है? ये सबसे बड़ा मसला है। तो हम इसको यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बेसिक फंक्शन क्या है, शुगर जो है जो हम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं उसका बेसिक फंक्शन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर आपको पता है ये हमारी बॉडी में एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती है। जैसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपको पेट्रोल डालना पड़ता है, फ्यूल इस्तेमाल होता है उसमें। तो हमारी बॉडी चलाने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो है उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बॉडी में हमारी में ये एक फंक्शन अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि भाई जैसे ही कोई कुछ लोग जो है वो बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं इसको। उनकी बॉडी जो है बहुत एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा भी खाएं वो सारे का सारा उनको लग जाता है और वो बाकी जो है बच जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। तो ये मेटाबॉलिज्म इसको कहते हैं कि भी कितना ज़ाया होता है, कितना बनना है या कितनी बॉडी में रिन्यूअल होनी है। तो कुछ लोग नेचुरली तौर पे वो जितना मर्जी खा लें वो मोटे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो है वो ज़रा सा भी खाएं तो ज़्यादा मोटे होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म का फ़र्क होता है। तो इसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह ने जो बना दिया। आप तो अपनी अमाउंट जो है उसको कंट्रोल कर सकते। अब मसला ये है कि चीनी जो है उससे कैलोरीज बननी होती हैं और कैलोरीज हमने बर्निंग करनी होती है जब हम काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़ी सी भी हम खाएं तो उससे इतनी एम्पल कैलोरीज बन जाती हैं। और जो बच जाती है, अब उसका क्या करें? जो बच जाती है, बॉडी का ये सिस्टम है कि वो जो बच जाती है, हर चीज़ जो बचेगी स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, वो इसको कन्वर्ट करेगी चर्बी में और चर्बी बना के आपके जिस्म पे चढ़ा देगी कहीं ना कहीं। पहले जिगर में कंट्रोल होती है, अब जिगर में एक हद तक ही चर्बी हो सकती है, जो फैट जमा होते हैं। याद रखें ये जो जिगर में जो फैट जमा होते हैं, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो बॉडी को तो पता होता है कि भी अब सुबह उठ के आपने काम करना है, उठ के आपने इधर उधर कोई हार्ड वर्क भी करना होता है। इसलिए अगर आप सुबह के वक्त देखें तो उस वक्त आपकी शुगर हाई होगी। जो 12 घंटे फास्टिंग के बाद जो लोग सुबह के टाइम पे शुगर ले चेक करेंगे तो उनकी शुगर उस वक्त ज़्यादा हाई होगी। उस वक्त ये बॉडी फैट जो स्टोर किए हुए होते हैं जिगर में, उनसे वो शुगर बना के तो आपके ज़्यादा शुगर बॉडी प्रोवाइड करती है ताकि आप सुबह उठ के खाली पेट भी जो है वो आप उठ के आप काम कर सकें, अपने मामूलात ज़िंदगी रवा रख सकें, और नाश्ता जब बाद में बनेगा तो उस वक्त आप करेंगे। तो एक तो ये फिनोमेना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी कैलोरीज बनती हैं और वो हाई कैलोरीज जो इस्तेमाल हो गई, बाकी सारी जो है वो फैट बन के तो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी। अब ये तो हो गया एक फिनोमेना, तो इससे आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि बाज़ लोग मोटे नहीं होते लेकिन वो फिर भी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर पतले दुबले लोगों को हो तो वो और ज़्यादा मसला कर जाता है। उसकी क्या रीज़न है? अब हम इसमें आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को भी हम चेक करें, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का आपस में क्या कनेक्शन है। जब ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल और शुगर दोनों जमा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का काम तो बेसिकली है कि हार्ट से, एक तो हार्ट के अंदर जो पर्दा होता है, जो जो पंप है, उसकी जो अंदरूनी जो है झिल्ली या कह लें जो भी है, वो बहुत सख्त हार्ड किस्म की होती है क्योंकि इसने बार बार प्रेस करना होता है, वहाँ पे प्रेशर होता है, तो वो फटती नहीं है उससे। और उसकी वो मजबूती कायम रखने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए, उसकी ग़िज़ा है कोलेस्ट्रॉल।
इसीलिए वो शुरू में जो है वो बहुत वो कमज़ोर नहीं होता बल्कि ताकतवर होता है, दबा के रखता है, कोई मसला नहीं है, जितना मर्ज़ी खून आप पंप करवा लें उससे। और बूढ़े हो जाते हैं जब, और बहुत ज़्यादा वो, इसके में दोबारा इस पर लेटर ऑन बात करते हैं कि बाद में क्या होता है। तो कोलेस्ट्रोल जो है जब वो शुगर से मिल जाता है तो बड़े थिक बन जाते हैं, ये इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब हम ट्राइग्लिसराइड पे भी बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी सारी चीज़ों पे बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे हमने ट्राइग्लिसराइड पे भी बात करनी है, लेकिन यहाँ हम इसको ये आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि चीनी और आपकी जो कोलेस्ट्रोल है ये जब मिक्स होते हैं, हाँ कोलेस्ट्रोल बेसिकली फ़ैट होते हैं, जो चिकनाई है वो उसको हज़म हो के और वो उसका जो प्रोडक्ट चिकनाई जो है उसकी बनती है ये कोलेस्ट्रोल। तो साइंसदानों ने जब 70s से पहले, आज सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किसी वक्त जो है ये इस पर तहकीक हुई थी, जब एकदम फरागत हुई, लोगों को खाने पीने को भी बहुत मिल गया, जंग के बाद जो है वो मसला ख़त्म हुआ, जो पड़े हुए थे, जो आपको बहुत भूकंप, बहुत जंग के बाद एक दफ़ा जो है वो आया था, बहुत ज़्यादा कहर पड़ गया था और गुर्बत बहुत ज़्यादा आई थी, लो साइकिल हो गया था सारा बिज़नेस का। उस ज़माने के बाद जब वो बेहतरी आई तो उसके बाद जो है वो बहुत फरागत हो गई, खाने पीने को बेशुमार चीज़ें आ गई, लोगों के पास ज़राए भी इतने ज़्यादा हो गए, तो उस वक़्त जो है फिर रैपिडली जो है वो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की डिज़ीज़ फैली। उस ज़माने में जो है वो जब तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होगा तो उन लोगों को हार्ट अटैक होगा। अब ये देखें, इसमें कोई रीज़न नहीं थी, ये जस्ट एक फाइंडिंग थी कि अगर इस मकदार से ज़्यादा कोलेस्ट्रोल है तो आपको हार्ट डिज़ीज़ हो जाएगी। अब मसला ये था कि अभी बाकी चीज़ें नहीं चेक हुई हैं, असल में कोलेस्ट्रोल पे समझे टिक मार लग गया और कोलेस्ट्रोल इसका बन गया। तो अगले जो है 50 सालों में ये हुआ कि हर तरफ हर डॉक्टर ने जो है वो आपको लो कोलेस्ट्रॉल देना शुरू कर दिया कि भी आप कोलेस्ट्रॉल को लो करें। उसकी वजह से आपने गोश्त छोड़ा, जो आप गोश्त खाते थे उसमें जो प्रोटीन था उससे जो है वो हाई, रेड मीट जिसको कहते हैं, वो आपने छोड़ा खाना और वाइट मीट पे आ गया कि सिर्फ मच्छी और मुर्गी खाएं। उसके बाद फिर आपने जो है वो चिकनाई छोड़ी और असली मक्खन और देसी घी और वो सारी चीज़ें छोड़ी। फिर आपने डालडा में भी बहुत ज़्यादा था तो फिर आपने जो है वो मकई का तेल और सूरजमुखी का तेल निकाला जो कि कोलेस्ट्रॉल फ्री था, और उसकी वजह से आपने देखा कि जी कोलेस्ट्रॉल को आप रिड्यूस करने में कामयाब हो गए। अब मसला ये हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल को आपने रिड्यूस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हार्ट डिजीज़ पहले से ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न ये थी कि कोलेस्ट्रॉल का एक मेन फंक्शन ये है कि जहाँ जहाँ से ब्लड गुजरता है वो वेन्स होती हैं, जो 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 फ्रेश ब्लड जहाँ से गुजरता है, और एक वो आर्टरीज़ होती हैं जहाँ से जो है वो मतलब एक तरफ से ब्लड गुजरता है, फिर उसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें आपकी शुगर होती है, और ये जो हर जगह पहुँचा के तो उसको बर्निंग होनी होती है, तो वहाँ से फिर वापस आता है। तो जहाँ जब ब्लड आपका बाहर निकल रहा है हार्ट से, जो फ्रेश ब्लड है उसमें चीनी भी है, याद रखें। रेड ब्लड जो सेल होते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होती है, चीनी भी होती है। अगर आपकी चीनी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो याद रखें रेड ब्लड सेल तो उतना ही है ना, तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो उस बंदे को फिर ज़्यादा दफ़ा जो है वो गुजारना पड़ेगा, तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने गौर किया हो, चीनी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसकी रीज़न होती है। तो इसकी जो है वो प्रॉपर रेशो जानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे, चीनी ज़्यादा हो जाएगी उस वक्त ब्लड में एकदम, तो आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। एक तो ये नुकसान हो गया। अब दूसरा ये नुकसान हो गया कि जब चीनी और चिकनाई जब ये मिलती हैं बॉडी में जाके मुख्तलिफ एंजाइम के साथ, जब ये हज़म होने के लिए जाती हैं तो ये ब्लड को बहुत थिक कर देती हैं। चीनी जब जाती है तो आपको पता है कि चीनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टल शेप में होते हैं। क्रिस्टल शेप का मतलब कि नुकीले होते हैं। जब ये गुजरती है तो ये जैसे सैंड ब्लास्ट होती है, इस तरीके से हमारी जो रगें हैं उनके अंदर जो है, उनके अंदर एक बारीक झिल्ली होती है जो कि उसमें चिकनाई होती है, और वो बड़ी इस तरीके से होती है फिसलने वाली कि ब्लड उसमें से आसानी से गुजर जाए और स्टॉपेज ना हो। तो उस झिल्ली को जो है वो चीनी जो है वो हाई, जब भी चीनी ज़्यादा होती है तो वो उसको डिस्टर्ब करती है, उसमें सैंड स्टॉर्मिंग करती है, तो वो वहाँ से पतली हो जाती है घिस घिस के। जहाँ से पतली होती है वहाँ से फटनी शुरू होती है। जहाँ से वो डैमेज होती है उसको रिपेयर करने के लिए, उसकी रिपेयर के लिए कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल का ये काम है कि वो वेन्स की अंदरूनी सतह जब डैमेज हो जाए तो वो उसको रिपेयर करे, उसमें एज ए सीमेंट लगते हैं वो।
जब वो सीमेंटिंग होती है तो वहाँ पे वो आप देखें कि भी अगर ये ऐसे ऐसे गोल पाइप है और इसके अंदर से यहाँ से ब्लड जा रहा है और यहाँ पे अगर ये वॉल इसकी फट गई है और उसको रिपेयर के लिए यहाँ सीमेंट का आपने ठप्पा लगा दिया तो वो थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। ये जो सीमेंट का जो आपने चेपी लगाई है वहाँ पे वो चेपी थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होगी, तो जहाँ से ब्लड अगर वहाँ से बार बार जब गुजर रहा होता है तो वो चेपी के साथ लग लग के तो वो उसमें और ज़्यादा चिपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें आपकी जो है वो ट्राइग्लिसराइड जो चीनी और चिकनाई मिक्स होकर जो बनी थी वो इससे जब साथ मिलती है तो और चिपकती है। जब ये और चिपकती है तो ये मोटा होता जाता है। जब ये मोटा हो जाता है तो ये क्लॉट इसको कहते हैं, ये एक जगह पे जम जाता है। जब ये एक जगह से जम जाता है तो आपका ये जो डायमीटर है इसका, ये जो पाइप है आपका, ये पाइप छोटा हो जाता है क्योंकि इस पर ये कचरा जम गया बीच में। जब इसमें कचरा जम जाता है तो ये पाइप छोटा हो जाता है, तो यहाँ से जब ब्लड गुजरेगा पीछे से तो सही आ रहा है और यहाँ आगे एकदम छोटा हो गया है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है वो आप देखते हैं कि भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं।